माँ कहती है, पुत्र, सबसे पहले उन लोगों से बचो जिनके शब्द शहद जैसे हैं लेकिन इरादे पत्थर जैसे। जो व्यक्ति आपकी हर गलत बात पर भी ताली बजाए, समझ लेना वो आपका मित्र नहीं, आपका विनाश चाहता है। माँ दुर्गा ने जैसे असुरों के मायावी रूप को चीर कर देखा था, वैसे ही आपको भी मीठी बातों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानना होगा। ऐसे लोग आपके विश्वास की नींव खोदते हैं। दूसरा उपदेश उन लोगों के लिए है जो आपके साथ भोजन तो करते हैं, लेकिन आपकी थाली बड़ी देखकर मन ही मन जलते हैं। ये वो दीमक है जो आपकी खुशियों को धीरे धीरे खा जाते हैं। इनकी पहचान है आपकी सफलता पर इनकी फीकी मुस्कान। माँ कहती है कि जो आपकी उन्नति से डरे वो कभी आपका सगा नहीं हो सकता। ऐसे सांपों को दूध पिलाना बंद करो। तीसरे वे हैं जो केवल ग्रहण के समय चांद को याद करते हैं, यानी जब उन पर मुसीबत आती है तो आप उनके लिए भगवान बन जाते हैं और काम निकलते ही आप अजनबी। माँ दुर्गा ने देवताओं की पुकार तब सुनी जब वे धर्म के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो केवल खुद के स्वार्थ के लिए आपसे चिपके हैं, वे संकट के समय सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे। चौथा उपदेश, जो व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा, अपने माता पिता और धर्म का सम्मान नहीं करता, वह आपका सम्मान क्या करेगा। माँ दुर्गा शक्ति और मर्यादा का प्रतीक है। जो इंसान खुद के चरित्र को गंदा कर चुका है, उसकी संगति आपको भी कलंकित कर देगी। ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना भी पाप के भागीदार बनने जैसा है। पांचवां और सबसे घातक, वो जो आपके पास आकर दुनिया की बुराई करता है। याद रखना, जो आज किसी और की राख आपके पास लाया है, वो कल आपकी लपटें किसी और के पास लेकर जाएगा। ये लोग समाज के विष है। माँ कहती है कि सत्य हमेशा स्पष्ट होता है। जो इधर की उधर करे, उस पर कभी भरोसा मत करना, वरना कहीं के नहीं रहोगे। अब कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। माँ राजा से कहती है, पुत्र, छठा व्यक्ति वह है जो खुद तो असफल है, लेकिन आपके हर निर्णय में अपनी टांग अड़ाता है। ये लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। माँ दुर्गा ने युद्ध के मैदान में केवल अपने अंतर्मन की सुनी। अगर आप भी भीड़ की सुनेंगे तो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकेंगे। सलाह केवल उससे ले जिसने खुद कुछ हासिल किया हो। सातवां उपदेश, जो व्यक्ति अपने से कमजोर पर हाथ उठाता है या उसे दबाता है। माँ दुर्गा ने हमेशा निर्बलों की रक्षा की है। जो इंसान अपनी ताकत का घमंड करता है, वह वास्तव में अंदर से डरपोक होता है। ऐसे लोग वफादार नहीं होते, वे केवल डर और सत्ता के गुलाम होते हैं। आज वो आपके साथ है क्योंकि आप ताकतवर है, कल नहीं रहेंगे। आयवान वह है जिसकी आंखों पर सोने का पर्दा पड़ा है। लोभी व्यक्ति का कोई ईमान नहीं होता। वह चंद रुपयों के लिए आपका वर्षों का भरोसा बेच सकता है। माँ कहती है, जिसका मन तृप्त नहीं, उसका चरित्र कभी स्थिर नहीं हो सकता। ऐसे लोग व्यापार में, रिश्तों में और दोस्ती में हमेशा आपको माल की तरह इस्तेमाल करेंगे। नैवान वह जिसे अपने ज्ञान का घमंड हो, जो दूसरों को तुच्छ समझे और खुद को ब्रह्मज्ञानी। सच्चा ज्ञान तो झुकना सिखाता है, जैसे फल से लदा पेड़ झुकता है। माँ कहती है कि अहंकारी व्यक्ति आपको कभी बंधने नहीं देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उससे आगे निकल रहे हैं। ऐसे लोगों की सलाह जहरीली होती है, क्योंकि उनमें मार्गदर्शन नहीं बल्कि नीचा दिखाने की भावना होती है। अंतिम और सबसे बड़ा महाउपदेश, जिसने एक बार धोखा दिया, उस पर दोबारा भरोसा करना स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। माँ कहती है, पुत्र, क्षमा करना पुण्य है, लेकिन दोबारा उसी पर विश्वास करना मूर्खता है। जो व्यक्ति अपनी वफादारी का सौदा कर चुका है, वह दोबारा भी करेगा। विश्वास कांच की तरह है, टूटने के बाद उसमें केवल दरारें ही दिखती है। राजा ने माँ के चरणों में शीश नवाया और पूछा, हे माँ, आपने शत्रुओं को तो पहचानना सिखा दिया, पर उनसे लड़ने की शक्ति कहाँ से लाऊं? माँ मुस्कराई और बोली, पुत्र, 11वीं सीख है, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो इंसान खुद की ताकत पर शक करता है, वह युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाता है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही मेरा वास है। 12वां सूत्र है, मौन रहना सीखो, हर किसी को अपने इरादे मत बताओ।
माँ दुर्गा ने जब असुरों का संहार किया तो शोर नहीं मचाया, बल्कि अपने अस्त्रों को सही समय पर चलाया। जो व्यक्ति अपनी योजनाएं सबको बता देता है, उसकी सफलता की ऊर्जा बिखर जाती है। शांत रहकर तैयारी करो ताकि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। 13वीं सीख, धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी हारना भी जीतने की एक चाल होती है। माँ ने राजा से कहा कि जैसे शेर शिकार से पहले 2 कदम पीछे हटता है, वैसे ही अगर जीवन तुम्हें पीछे धकेले तो घबराओ मत। वह तुम्हारी लंबी छलांग की तैयारी है। जो धीरज खो देता है, वह अपनी बुद्धि भी खो देता है। 14वां सूत्र, हंस की तरह निरक्षीर विवेक रखो। माँ दुर्गा के साथ हमेशा शेर रहता है, गीदड़ नहीं। अपनी संगति में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें ऊपर उठा सकें। जो खुद जल रहे हैं, वे तुम्हें भी जला देंगे। एक सच्चा मित्र 10 झूठे रिश्तेदारों से बेहतर है। अपनी ऊर्जा को गलत लोगों पर बर्बाद करना बंद करो। 15वीं सीख, भय को अपना दास बनाओ। डर सबको लगता है, लेकिन वीर वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। माँ ने समझाया कि डर केवल एक विचार है, हकीकत नहीं। जिस क्षण तुम डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाओगे, डर खुद ब खुद भाग जाएगा। जो डरा वह मरा, जो लड़ा वह निखरा। 16वां सूत्र, केवल प्रार्थना नहीं, पुरुषार्थ करो। माँ दुर्गा केवल पुकारने से नहीं आती, वे तब आती है जब भक्त अपना हाथ उठाता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले कायर होते हैं। कर्म वह बीज है जिससे सफलता का फल मिलता है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो विधाता भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अपनी किस्मत खुद लिखो। 17वीं सीख, क्षमा वीरों का भूषण है, लेकिन दंड देना धर्म है। माँ ने राजा को सिखाया कि हर किसी को माफ करना कमजोरी है और हर किसी को दंड देना क्रूरता। जो अपनी गलती मान ले उसे क्षमा करो, लेकिन जो जानबूझकर अधर्म करे उसे दंड देना ही माँ दुर्गा की सच्ची पूजा है। अन्याय सहना अन्याय करने से बड़ा पाप है। 18वां सूत्र, दिखावे से दूर रहो। माँ दुर्गा साक्षात ब्रह्मांड की स्वामिनी है, फिर भी वे अपनी सादगी और ममता के लिए जानी जाती है। जो व्यक्ति अहंकार में अपनी धन दौलत का प्रदर्शन करता है, वह ईर्ष्या को न्योता देता है। शालीन बनो ताकि लोग तुम्हारे पद से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व से तुम्हारा सम्मान करें। 19वीं सीख, हमेशा तैयार रहो। शांति के समय में जो पसीना बहाता है, उसे युद्ध के समय खून नहीं बहाना पड़ता। जीवन कभी भी परीक्षा ले सकता है। अपने कौशल को रोज तराशो। राजा वही टिकता है जो हर पर